वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का रीजन जो है वहाँ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन हमारा करने वाले हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर साइनिंग कर लिया है एग्रीमेंट्स का 19 नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके तहत जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी होगा वो होगा 278 मेगावाट यानी एमडब्ल्यू का। और इसके लिए जो टोटल एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट का नंबर निकल कर आ रहा है वो देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज है। वो है दोस्तों 3,336 करोड़ के करीब का। मतलब देखा जाए तो ये 19 नए हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर से भी, मतलब कैपिटल या जो अमाउंट है, जो वर्थ है, उससे भी काफ़ी ह्यूज हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसके तहत गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है इंक्रीज करे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, जो स्टेट का वाटर रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके, मतलब उसके थ्रू, वाटर रिसोर्सेज के थ्रू। तो ओवरऑल ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया थिंकिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है। हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर एस्टिमेटेड किया जा रहा है 24,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर का पोटेंशियल यहाँ पर छिपा हुआ है, जिसका सही तरीके से यूटिलाइज कहीं ना कहीं सरकार करना चाहती है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट या मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का इंक्लूजन यहाँ पर किया हुआ है, उनको ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो, भामा स्टेज 1 24 मेगावाट, स्टेज 2 इसी का ही 21 मेगावाट, उसके बाद हरसर स्टेज 2 22.5 मेगावाट, उसके बाद हरसर स्टेज 3 19 मेगावाट। ऐसे ही सारे सारे अलग अलग लोकेशंस के जो नाम है और उनके सामने कि कितने मेगावाट के प्रोजेक्ट्स होने वाले, 1 और 2 या 3 जो भी वो कैटेगरी वाइज होंगे, वो सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब इन सब के बीच गवर्नमेंट ने एक नया यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉलिसी का भी एक इंक्लूजन किया हुआ है। इसको बोला जा रहा है न्यू रॉयल्टी पॉलिसी। अब इसमें क्या किया है, इसमें एक्चुअली सरकार ने फिक्स्ड किया है 12% का रॉयल्टी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अप टू 25 मेगावाट का जो होगा उनके लिए ये यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये रॉयल्टी जो होगी वो कहीं ना कहीं 40 साल के लिए सेम वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर बनी रहेगी उन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये वाला डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एक फिक्स रॉयल्टी जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटर लॉन्ग टर्म का कॉस्ट का विजिबिलिटी जो डेवलपर्स होंगे उनको देने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर निकल कर आ रहा है, खास करके डेवलपर्स के लिए। सेम टाइम ये जो रॉयल्टी है कहीं ना कहीं रेगुलर प्रोजेक्ट कॉस्ट की तरह भी काम करता हुआ नजर आएगा। कंपनियों को जो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कंसिडर करने के लिए उनके हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखा जाए तो ये न्यू रॉयल्टी पॉलिसी का जो इंक्लूजन इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो सरकार की तरफ से किया हुआ है, देखने वाली बात होगी इसमें भी कितना बढ़िया सक्सेस रेट आने वाले सालों में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, उसके ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है बाजार का तो फोकस बना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रिक्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आपको नजर आएंगे। गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट और इसके पीछे रीजंस भी कुछ वैसे ही थे। डेवलपर्स का जो एक प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस इनफ ना होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न गवर्नमेंट ने उस समय पे दिया था। और गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है प्रिवेंट करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनएक्टिविटी की तरह बने रहे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट तरीके से अभी के टाइम बना हुआ है। ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे जो कैंसिल प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं फिर से इंटरनेशनल बिडिंग के थ्रू ऑफर होते हुए भी हमको देखने को मिलेंगे या मिल रहे। ये वाला डेटा भी इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने मेंशन करने का काम किया है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट आ चुका है उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से मार्केट अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। जैसे कि फ्यूचर का जो रिस्पॉन्स है कंपनीज की तरफ से आने वाले हाइड्रो पावर का जो टेंडर्स होगा प्रोजेक्ट्स के लिए वो किस तरीके का होगा अप्रोच, ये देखने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, नया इंटरनेशनल बिडिंग का प्रोसेस में का इंटरेस्ट किस तरीके से होगा अलग अलग कंपनी का, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। प्रोग्रेस जो अभी के टाइम हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट
राज्य में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो वहाँ का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है इसके ऊपर भी बाजार का वॉच होगा। और किसी भी तरीके का क्लीन एनर्जी का इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट का अगर निकल कर आता है तो उसका अपडेट का काम किस तरीके से हो रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी बाजार का यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल खबर की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट बहुत ही बड़ी है, बहुत ही तगड़ी है, तो ये लॉन्ग टर्म का गेम होगा, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। और इसके कारण हमारे बाजार के जो लिस्टेड कंपनी होंगी, लिस्टेड स्टॉक होंगे, जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनियां होगी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर का इंपैक्ट लंबी दूरी में आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कौन सी कंपनियां हो सकती है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले उन कंपनी के नाम चेक करेंगे जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर या फिर हाइड्रो पावर डेवलपर, मतलब वही डायरेक्ट एक्सपोजर कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड, एचजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया। ये जो टीएचडीसी इंडिया कंपनी है ये अभी के टाइम अनलिस्टेड कंपनी है, पीएसयू कैटेगरी की कंपनी है, ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अनलिस्टेड मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, इसलिए ये वाला नाम भी इस लिस्ट में मैंने ऐड किया है। इसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये वाली कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस होगा। और ये 5 कंपनियां जो मैंने आपको बोली जिसमें एक अनलिस्टेड कंपनी थी, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपोजर वाले प्लेयर थे हाइड्रो पावर डेवलपर्स के। अब बात कर लेते इनडायरेक्ट प्लेयर्स की, ईपीसी और इंफ्रा कंपनी की कैटेगरी में। इसमें एलएनटी का नाम नजर आएगा, कल्पतरु प्रोजेक्ट का नाम देखने को मिल रहा है, केईसी इंटरनेशनल का नाम है, पटेल इंजीनियरिंग का नाम है, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इनडायरेक्ट कंपनी फिर से चेक करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन वाली कंपनियां होगी, जिसमें हिताची एनर्जी इंडिया, जीई वनोवा टी&डी इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ये वाली कंपनियां यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। याद रखना जो भी कंपनियां अभी हमने देखी ये ऑपरेट करती है हाइड्रो पावर, ईपीसी, पावर इंफ्रा और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर्स या कैटेगरी या सेगमेंट में। और यहाँ पर वही बात है, प्रोजेक्ट का जो पार्टिसिपेशन होगा, फ्यूचर बिजनेस का अलोकेशन यानी जो ऑर्डर्स मिलना नहीं मिलना, उसके ऊपर ही इन कंपनी के ऊपर ओवरऑल मार्केट का फोकस बना रहेगा। लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कनेक्टेड, थीम से कनेक्टेड, यही सारी की सारी कंपनियां हमको देखने को मिल रही है, जो नाम अभी यहाँ पर हमने देखे, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हमको यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही थी, काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही थी। और वही बात, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ये भी इस रिपोर्ट को पढ़ के स्टडी करके हमको समझ में आ रहा है। और यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने देखी है, सारा का सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।